सोईबुक जिला बड़गाम का एक बड़ा गांव है जो शहर श्रीनगर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस इलाके के लोग मिली जुली तहजीब और तमद्दुन के साथ जिंदगी बसर करते हैं। कुछ लोग नौकरी पेशा हैं तो कुछ ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं। पिछली कई दहाइयों तक चली दहशतगर्दी की हवा ने सोईबुक को काफ़ी हद तक मुतासिर किया। इन बरसों में ये हंसता खेलता कस्बा मायूसी के दलदल में फंसता ही चला गया। ये जो नामासाद हालात इस वक्त जिनसे हम दो चार हैं, तो जो अब आहिस्ता आहिस्ता अब ठीक हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरा मानना है कि सोईबुक मुतासिर उसमें ज़्यादा हुआ। जहां बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवान दहशतगर्दों की हरकतों से अक्सर औकात खौफजदा रहा करते थे। दहशतगर्दी और आए दिन की मारामारी ने इस इलाके को तरक्की की रफ्तार से कोसों दूर रखा। सोईबुक के आतंकवाद का मरकजी जगह बनने की अहम वजह यह थी कि इस इलाके में नाम नहद दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सईद सलाहुद्दीन रहते थे। पाकिस्तानी आकाओं की शह पर इस खतरनाक दहशतगर्द ने पूरे इलाके के नौजवानों को भड़काकर अपनी तरफ कर लिया था और देखते ही देखते इलाके के बेशतर नौजवान कौम दुश्मन सरगर्मियों में जुट गए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान और इसके इशारों पर नाचने वाले अनासिर आखिरकार ये बात बखूबी समझ गए कि अब कश्मीर में कहीं भी उनकी दाल गलने वाली नहीं। डिपेंड करता है कि एक बंदे की सोच कैसी है, उसकी सोच कहाँ जा रही है। और लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सोईबुक से है। मैं भी देख रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट ठीक ही थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उनमें बहुत सारे चेंजेस है। जैसे कि वो बहुत मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है ये चंडीगढ़ में पढ़ रहे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब उनका जो एम्बिशन होता है। जैसे कि मैं करंटली अपनी बात करूँगा, मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस इलाके के नौजवान अमन दुश्मन साजिशों को समझ गए और अपने रोशन मुस्तकबिल की फिक्र करने लगे और पूरे इलाके की तामीर तरक्की में सरकारी इदारों और अमन कानून बहाल करने वाले इदारों के साथ शाना बशाना खड़े गए। एक बदले हुए माहौल में अब इस इलाके में खुशहाली और तरक्की देखने को मिलती है।